मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी मैं ये दो पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड नहीं। लाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था ना, सेम वही चीज़ है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से पास कर रही होती है उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी भी एरिया से पास कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी भी यूनिट एरिया का या किसी भी एरिया से क्या चीज़ होगी? मैग्नेटिक अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, ये आपको एक मेजर देता है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये नॉर्थ और साउथ जो पोल्स हैं ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, हम्म। ऐसे ही शो करते हैं ना। जी। क्लोजर होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या करेंगे? दूर दूर बनाएंगे। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। 10 क्लास में भी हमने पढ़ा। तो जितनी स्ट्रॉन्गर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उतना ज़्यादा ये बॉडी ए है, ये जो भी है, इसका फ्लक्स ज़्यादा नहीं हो जाएगा? इस एरिया से इस एरिया से या इस बॉडी से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगी जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। जी सर। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ज्यादा कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। हाँ, अभी इस लेवल पे आप इतना समझ लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया या फ्रॉम अ बॉडी ऑफ दैट एरिया, देखो। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखें, प्रोडक्शन ऑफ क्या चीज़? करंट। हम प्रोडक्शन ऑफ करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस ये कॉइल समझने चले, ठीक है? ये कॉइल है, इसमें डिफरेंट टर्न्स हैं। अब हमने इस पे क्या इंड्यूस कराना है? करंट। जब आपने कॉइल को एक जगह पे फिक्स रखा हुआ है तो नो करंट, नो करंट। अच्छा, अब इस कॉइल को ना मैं यूं घुमाऊं, इस तरह घुमा दूं, तो हम्म। इसकी पोजीशन जो होगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी नहीं होगी? होगी। होगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स है, होगी। रिमेन फिक्स, वो से एक जैसी रहती है। तो इसकी पोजीशन की वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास कर रही हैं वो चेंज होंगी या नहीं? होगी। जब ये बिल्कुल इसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर आ जाएगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट ना। जी। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या फिनोमेना कर होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग चेंज होंगी। जब सही ये है। बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, इस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जब जब तक ये कॉइल स्टैंड अपनी फिक्स पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही, तो नो करंट। जहाँ पे कहीं पे पीछे गल्वेनोमीटर लगा दो, आपको वो डिफ्लेक्शन बता देगा। और जैसे ही आप इसको मूव करवाते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। हमें गल्वेनोमीटर की जो निडल है आ, वो बता देंगी कि करंट हुआ ठीक है। है। अब इस कॉइल के अराउंड जब पीछे कोई सोर्स में बैटरी नहीं लगी हुई, अब ये जो करंट है ये इंड्यूस हो रहा है
क्यों इंड्यूस हो रहा है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दूसरी वो जो सोर्स है उसको घुमा रहा है, चाहे वो अपने पीछे हैंडल का दें, अपने हाथों से घुमाएं, या कोई और तरीका कर लें, जिस तरह टरबाइंस वगैरह को घुमाने के लिए फॉलिंग वाटर को यूज़ किया जाता है इस कॉइल को ना। बेसिकली ये एक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है। तो इसको जब घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इसका मतलब है ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, यही सोर्स है, यही रीजन है, वजह है इंड्यूस करंट की। अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इस बॉडी को आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, और ये जो फिक्स परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होती, तो इससे करंट इंड्यूस नहीं होगा। जी। तो करंट एक ही तरीका इंड्यूस कराने का, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ये किसने बताया था? फ्राडे। पहले क्या होता था पिछले चैप्टर्स में? करंट हम कहते थे कंडक्टर से पास हुआ, तो उसके अराउंड हमने कंपास वगैरह रख के देखा कि कैसे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कंडक्टर को रखा है और कंडक्टर को आप घुमा रहे हैं, कंडक्टर के ऐसे क्या हो रही है, करंट पास हो, जी। तो इसका रिवर्स इफेक्ट आपको देखने में मिल गया। और ये जो इफेक्ट है ये किसने डिस्कवर किया था? ये फ्राडे ने डिस्कवर किया था, और यही हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है। डैम्स वगैरह में जी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये आपके लिए समझना लाजमी था। अच्छा, ये देखें, डिस्कवर दैट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस। अब आपको ये एक सेंटेंस समझ आ गया होगा। एन ईएमएफ इज हम्म इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अच्छा, मैंने ईएमएफ का की बात नहीं की, मैंने आपको डायरेक्ट क्या किया, कहा इंड्यूस्ड करंट, करंट इज इंड्यूस्ड। तो जब भी हम्म करंट होगा तो ईएमएफ तो होगा, तब तभी तो करंट हुआ है, वैसे तो करंट आ नहीं सकता। हम्म तो हम कहें कि एक करंट इज इंड्यूस्ड या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ही बात है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, generator, and many other modern technologies. In this chapter, we will study the various aspects of electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन को आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, कि जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो आपने पढ़ना। अगर हम शॉर्ट कहें, सिंपल वर्ड में, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। इंड्यूस ईएमएफ, वही जो इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इसको अब वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि करंट जो इंड्यूस होता है ना, करंट तब भी प्रोड्यूस होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, वरना करंट प्रोड्यूस नहीं होता। जी सर। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, जो करंट मूव करेगा, ठीक है, एक पॉइंट से हम्म दूसरी या एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो ये ईएमएफ आपको ये एंड पे नजर नहीं आती कि ये एंड है, वो एंड है। सर जिस तरह बोथ आपको है। टर्मिनल होते हैं, वो थे। जी सर। चलें, ठीक है, इसको बाकी, बाकी बेशक रात को ले लीजिए आप 12-1 बजे ठीक जो है, भी। नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। चल, ठीक है, तो